डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बुज़ुर्ग से किसी शख्स ने यह सवाल किया कि किसी इंसान की कदर व कीमत का दारो मदार किस चीज़ पर है, यानी वो कौन सा पैमाना है, वो कौन सी कसवटी है जिस पर परख कर किसी शख्स की अहमियत का अंदाज़ा किया जा सकता है। उन्होंने इंतहाई मुख्तसर जवाब देते हुए सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब दिया, एहसास। इसका मतलब ये है कि जिस शख्स के अंदर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जिस कदर ज़्यादा है, उतना ही वो कीमती और कदर व कीमत का हामिल है। हमारा अलमिया ये है कि इनफरादी और इज्तिमाई हर सतह पर हमारे अंदर से अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों का एहसास ख़त्म हो चुका है, इल्ला माशाअल्लाह, और उसके नतीजे में हम एक बेहिस कौम बन चुके हैं। बाकी सारी खराबियों का आगाज़ यहीं से हो रहा है। स्टीफन आर कोवे ने अपनी शोहराए आफाक किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के अंदर कामयाब और मौसर तरीन लोगों की जो 7 आदत बयान की हैं, उनमें से सबसे पहली आदत ही ये है कि अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना, उसे कबूल करना और उसे अदा करने पर आमादा होना। दुनिया एक स्टेज है। अल्लाह ताला ने हर शख्स को एक मखसूस और मुनफरद किरदार देकर यहाँ भेजा है, जो उसी को अदा करना है। उसके अलावा कोई दूसरा उस किरदार को अदा नहीं कर सकता। जो शख्स जितना ज़्यादा अपने उस किरदार को समझकर आसान तरीके से बजा लाता है, उसी कदर वो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होता चला जाता है और उसी हद तक वो माहौल और माशरे की निगाहों में भी पसंदीदा बनता चला जाता है। हर शख्स की ज़िंदगी में चंद एरियाज हैं जहाँ उसकी मखसूस जिम्मेदारियाँ हैं। मसलन एक शख्स एक घर का सरबराह है, तो उसके सरबराह होने के नाते उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। इसी तरह वो शख्स किसी इदारे या दफ्तर में किसी मंसब पर फायज है, तो उस हवाले से भी उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। जिस सोसाइटी और समाज का वो हिस्सा है, उसके हवाले से भी उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। देखना ये है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह सरअंजाम दे रहा है। हमारा मसला ये है कि हम सारे माशरे की इस्लाह करनी चाहते हैं, मगर अपनी इस्लाह किए बगैर हम इस्लाह का आगाज़ दूसरों से करना चाहते हैं और अपने आप को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। हर शख्स दूसरों की गलतियों के मामले में बेहतरीन जज बन जाता है और फैसले सादर करता है, और जब अपनी गलतियों का मामला आता है तो वहाँ बेहतरीन वकील बनकर वहाँ दिफा कर रहा हो। ये है वो रवश जो हमारी तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट बन रही है, और हालात को इस्लाह की जानब मायल नहीं होने दे। इस्लाम ये मजाज पैदा करना चाहता है कि हर इंसान दूसरों की खामियों को देखने की बजाय अपनी खामियों की तरफ देखे और उनकी इस्लाह की फिक्र करे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लियहजुज़ का अनिन्नासे मा तालमु फी नफ्सिक, ए इंसान, जो बुराइयां तेरे अपने अंदर मौजूद हैं, तेरा ध्यान उनकी तरफ होना चाहिए और उनको देखने में और उनकी इस्लाह में तू इतना ज़्यादा मशगूल हो, मुनहमिक हो कि दूसरों की बुराइयों की तरफ देखने की तेरे पास फुर्सत ही ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने इर्द गिर्द वालों लोगों की बुराइयों से आंखें बंद कर लें। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा मेन फोकस अपनी बुराइयों और उनकी इस्लाह की तरफ होना चाहिए। गौर करें, अगर सोसाइटी का हर शख्स अपने गिरेबान में झांक कर अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना शुरू कर दे और उनकी अदायगी में जहाँ जहाँ कोताहियाँ हो रही हैं उनका इजाला करना शुरू कर दे, तो हमें तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर जाने से कौन सी चीज़ रोक सकती है। मैं अपने समेत आप सबसे ये अपील कर रहा हूँ कि आइए अपने मन में डूबकर ज़िंदगी के सुराग को पाएं और देखें कि हम माहौल और माशरे की इस्लाह कैसे कर सकते हैं। मगर याद रखें, इस्लाह का आगाज़ हमेशा हमारी अपनी ज़ात से होना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।